Friends, English Class 8 Chapter 5 The Summit Within. फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं. Surged, arose suddenly and intensely, panorama, view of wide area, jubilant, very happy because of success, change, stress, exhaustion, fatigue, tiredness, communion, feeling of close relationship, defied, frustrated, belies, fixes a rope, ordeals, a painful experience, and resolutely firmness. फ्रेंड्स, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इस चैप्टर कैसे रिलेटेड है. सो मेजर HPS आलूवालिया वॉज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. सो हाँ, इसके राइटर भी HPS आलूवालिया है. एंड हाउ डिड द फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर उनका जो उन्होंने व्यू देखा. एंड लेट अस हियर इज अ स्टोरी इन हिज वर्ड. तो यहाँ पे उन्होंने अपने वर्ड में इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है. सो क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ द क्लाइंबिंग द समिट विद हिम, कि पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंचना कितना मुश्किल टास्क होता है, ये हमारी लाइफ के लिए वो हमें यहाँ पे वो सिखाना चाहते हैं. कोई भी चीज़ हो, यानी कि यहाँ पे माउंटेन के बारे में बताया है, माउंटेनियरिंग के बारे में, कि भाई माउंटेनियरिंग कितनी टफ है, यानी उसके जो पीक के ऊपर, समिट के ऊपर जाना वो कितना मुश्किल होता है. और उन मिस्टर आलूवालिया ने अपने जो एक्सपीरियंस इस चैप्टर के अंदर शेयर करे हैं. So let me start this chapter of all the emotions with surged through me as I stood on the summit on Everest, looking over miles of the panorama below us. The dominant one, I think, was a humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it is all over." यानी कि यहाँ पे वो अपने इमोशंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जब वहाँ पे समिट के ऊपर, यानी कि माउंटेन के पीक के ऊपर जाके उन्होंने पूरा एक ब्रॉड व्यू देखा, तो उन्हें लगा कि यहाँ वहाँ का एकदम ब्यूटीफुल जो वहाँ चारों साइड का जो एरिया है वो माइल्स और माइल्स इतने दूर दूर तक इतना ब्यूटीफुल उनको नज़ारा नज़र आ रहा था. और वो यहाँ पे वो सोच रहे थे कि फिजिकल इज मी सेम टू से थैंक गॉड इट ऑल ओवर, कि वो गॉड का थैंक्स करते हैं बिकॉज ऑफ ही वॉज रीच एट द टॉप. वो उस समिट के ऊपर पहुँच पाए. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ द सैडनेस, यानी कि वो उनकी लाइफ का एक सक्सेस, वो बहुत हैप्पी थे बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, यानी उनकी सक्सेस की वजह से वो बहुत हैप्पी थे. सो अल्टीमेटली इन अ क्लाइम एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, यानी कि एक बार ये समिट चढ़ लेने से, यानी उनके लिए, उनके लाइफ के लिए सारे टास्क बहुत इजी हो जाते हैं. ये मिस्टर आलूवालिया का मानना है, क्योंकि ये इतना भयंकर बहुत मुश्किल टास्क है. तो ये मिस्टर आलूवालिया इस चैप्टर के अंदर वो ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अपने इमोशन इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यानी कि ये समिट के ऊपर चढ़ना उनके लिए सबसे हायर टास्क था. By climbing the summit of the Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime, and the experience changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. यानी कि जब वो ये एवरेस्ट की समिट के ऊपर जब वो वहाँ पे जा रहे थे, तब उनका जो सेंस ऑफ जॉय और थैंकफुल, उनको पहले उनका बहुत वो हैप्पी थे. एंड इट इज़ अ जॉय विच लास्ट टाइम और लाइफ टाइम, उन्होंने ये लाइफ में उनकी ये सबसे ज़्यादा खुशी थी. द एक्सपीरियंस चेंज योर कंप्लीट, और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है
वो लाइफ में हर एक मैन के साथ वो शेयर कर रहे हैं। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन, के जो माउंटेन के ऊपर माउंटेन पे कभी नहीं गए, तो उन और जहाँ पे हर एक के लिए वो सेम टास्क नहीं होता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टास्क, यानी हर एक को सेम डिफ़िकल्टीज नहीं फेस होती है। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. इतना वो भी नहीं है कि मुश्किल भी नहीं है कि इतना चढ़ सको, और इतना इजी भी नहीं है कि आप आसानी से चढ़ जाओ। तो ये हमारे लिए और उनके लिए भी ये एक मुश्किल टास्क था। सो इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, यानी कि एक बार वो ये टास्क कंप्लीट करके, जब वो समिट कंप्लीट करके जब वो नीचे आए, तब उनके जो फिजिकल एग्जॉशन थे वो सारे, उनकी जो घबराहट, ये फ्रस्ट्रेशन सारा ख़त्म हो गया। So I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो वो अपने आप को यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए क्यों उन्होंने वही चूज़ करा, एंड व्हाई डिड द एक्ट ऑफ द रीचिंग द समिट हैव सच होल्ड ऑन माय इमेजिनेशन। तो उनके इमेजिनेशन के थ्रू, उनके जो समिट के ऊपर पहुंचकर उनके क्या रिएक्शन थे, क्या एक्ट थे। So it was already a thing of the past and something done yesterday with the every passing day and it would become a more, यानी उनके लिए ये जो सारे डेज थे ऑलरेडी, दिस इवेंट इज पास्ट, उनके लिए तो ये इवेंट एक पास्ट हो गया, बट उनके लिए जो और उसके सिवा भी जो एवरी पासिंग डे, हर दिन पे उनको उसकी याद रहती है कि उनके जो माउंट एवरेस्ट के टास्क उनके लिए कितने मुश्किल थे। वो हमें आलूवालिया बता रहे हैं इसमें। रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, यानी कि उनकी मेमोरीज में से ये बहुत टाइम के बाद उनकी थोड़ी यादें वहाँ से उनके दिमाग से निकल जाती है। स्लोली इट इज़ गॉन अवे एंड ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ एज टू वाई पीपल्स क्लाइंब माउंटेन। वो ये सोच रहे कि लोग माउंटेन क्यों क्लाइंब करते। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इसका आंसर देना बहुत ईजी नहीं है, बिकॉज ऑफ द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, यानी कि हर एक की डिफरेंट आंसर होते हैं। बिकॉज इज देयर इट इज प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टी मैन टेक्स द डिलाइट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा सोच लेता है और उसके लिए और उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यानी बहुत सारी मुश्किल उनकी लाइफ में आती है। यानी माउंटेन क्लाइंब करना फर्स्ट इट वुड बी ईजी, बट देन वन बाय वन के एक के बाद एक दिन के बाद उसके डिफरेंट टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। सो मैनी ऑब्स्टिकल इन हिज लाइफ। सो ऑब्स्टिकल इन द क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकली क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, यानी कि एक समिट के ऊपर क्लाइंब करना एक सिंपल नहीं होता। उसके लिए तुम्हारा परसिस्टेंस नेसेसरी है, ऑल्सो विल पावर। आपका विल पावर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए आपका विल पावर। अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल qualities in no doubt exhilarating and it was for me also। और ये उन्होंने यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनकी जो उसके लिए माउंटेनियर की जो फिजिकल क्वालिटी उसके अंदर थी उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड। आई हैव बीन अट्रैक्टेड माउंटेन। यहाँ पे मिस्टर आलूवालिया वो बता रहे हैं कि वो बचपन से ही वो माउंटेन के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे। एंड आई हैड बीन अ मिजरेबल लॉस्ट
व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन इन द प्लेन। यानी कि जब वो माउंटेन से अवे दूर थे, तब वो उनको अपनी जो फीलिंग्स है वो अपनी उनकी जो यादें हैं उससे जुड़ी है। जब वो उसकी समिट को कंप्लीट करके आते हैं तब उनको सारा ये रियलाइज़ होता है। सो माउंटेनियंस आर अ नेचर एट इट्स द बेस्ट। नेचर के लिए आपको मालूम है कि लोग समर सीजन में भी माउंटेन में जाते हैं। सम लोग आर गोइंग फॉर माउंटेनिंग। तो ये क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेस्ट नेचर इन द माउंटेन का उस नज़ारा पूरे 12 मंथ बहुत अच्छा होता है। सो देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंजेस एंड like many, I believe that mountains are mean of the communion with God। यानी कि ये हमारे लिए एक क्लोज फीलिंग क्लोज रिलेशन विद द माउंटेन, यानी कि बहुत सारी यादें हमारी उसके साथ जुड़ जाती है, उसके नेचर के साथ। सो वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स why Everest? Because it is the highest। एवरेस्ट उनके यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना है, तो उनके है बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, द एंड माइटियस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो यानी कि इसके लिए इनके जो उसके लिए कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उनके जो टास्क है वो एक उनके लाइफ के फिक्स टास्क है। सो मैनी प्रीवियस उन्होंने उसके पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे, और इट टेक्स द लास्ट हाउंस ऑफ द वन एनर्जी। और ये जो लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ये एवरेस्ट समिट कंप्लीट की, तो वो उसके लिए बहुत हैप्पी है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद द रॉक एंड आइस। सो बिकॉज ऑफ वहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पे कभी कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। माउंटेनियरिंग में माउंट एवरेस्ट के ऊपर कभी भी बर्फीली बारिश हो सकती है, उसका कोई टाइम और कोई फिक्सेशन नहीं है। सो वन टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन अ वंस लाइफ इज एट स्टेक। यानी कि एक बार आप उस वहाँ पे जाओ तो उसके आधे रास्ते से वहाँ पे वापस आना भी एक मुश्किल हो जाता है, और आगे जाने के लिए भी एक मुश्किल टास्क हो जाता है। द पैसेज बैक इज डिफ़िकल्ट एज अ पैसेज ऑनवर्ड। यानी कि एक बार आप समिट स्टार्ट कर देते हैं, सो दोनों साइड आपके लिए एक मुश्किल टास्क है। व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड देयर इज अ एक्सेलरेशन, द जॉय or of having done something, the sense of the battle fought and won। कि जिस तरह आप एक बैटल फील्ड के अंदर एक वॉर के लिए गए हो और उसमें आपको फाइट करना है और जीतना है। सो ये तुम्हारे अपने माइंड में फिक्स कर ये समिट की क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहिए। इस तरह अहलुवालिया वो और उसके सिवा बहुत सारे माउंटेनियरिंग जो जिसने भी एवरेस्ट की पीक को क्लाइंब करा है, तो ये तानसेन हिलेरी ये भी जो फेमस थे, जो क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट क्लाइंब करा, तो ये सारे लोग ने अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर की है। इफ़ अ फीलिंग ऑफ द विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। और जब आपकी विक्ट्री होती है तो उसकी हैप्पीनेस बहुत डिफरेंट होती है। ग्लिम्सिंग इज अ पीक इन द डिस्टेंस। यानी कि जब आप उस पीक को क्लाइंब कर पे वापस आते हो, तब वो आपकी एकदम उसकी जो पास्ट इवेंट आपके लिए एकदम यादें बन जाती है। एंड आई गेट ट्रांसफॉर्म टू अनदर वर्ल्ड एंड आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ। और वो अपने साथ वर्ल्ड में जहाँ भी उनने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए हैं उनको कि उनकी लाइफ में इसके सिवा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके अलग अलग विजिट के लिए हुए हैं। सो विच कैन ओनली बी कॉल्ड अ मिस्टिकल एंड बाय
its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way the peak draws me to it. कि जब उन्होंने पीक क्लाइंब करा तब उनको बहुत सारी उनकी वहाँ की जो बहुत सारी ब्यूटीज़, वहाँ की माइंड प्रोग्नेस एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने यहाँ पे रिमार्क की है. सो एन एवरेस्ट डेन इट इज़ अ चैलेंजेस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू. तो एवरेस्ट एक उनके लिए या उनके नहीं हर एक के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क टू क्लाइंबिंग. तो ये हर एक के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उसको क्लाइंब करना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई भी वेदर का कोई फिक्स नहीं है. सो एनी टाइम साइक्लोन भी आ सकता है और बर्फीली बारिश भी होती है. तो यानी स्नोफॉलिंग एनी टाइम स्नोफॉल होता है. इसकी वजह से वो समिट क्लाइंब करना हर एक के लिए एक मुश्किल टास्क है. नेक्स्ट, also looking back I find that I have not yet fully explained why I climb Everest. It is like answering a question why you breathe and why do you help your neighbor. क्यों आप ब्रीथिंग करते हैं, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं. why do you want to go good acts, क्यों अच्छे काम करते हैं. देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो उसके कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं है. इसीलिए इसका भी कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं है कि वाई यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन पीक. एंड then there is a fact the Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top become conscious is a special manner of his own smallness in his large universe. यानी कि इतने बड़े लार्ज यूनिवर्स में उनकी एक छोटी सी जो मैनर है, उनकी जो ये क्लाइंबिंग टॉप ऑफ द हिल के माउंटेन के टॉप के ऊपर उसकी जीत हासिल करना उनके लिए एक यूनिवर्स में उन ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं. सो द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ द माउंटेन इज़ ओनली द पार्ट ऑफ अवर अचीवमेंट. यानी ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग और उसके ऊपर उनकी कॉन्केस्ट यानी उनकी जो जीत है वो एक दिस इज़ जस्ट फॉर देयर अचीवमेंट. पर ये लाइफ का एक टास्क है. यानी कि ऐसे जो टास्क जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका जो विल पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है. सो ये बेसिकली यहाँ मिस्टर आलू वाले यही दिखाना चाहता है कि कोई भी क्लाइंबिंग तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लाइंब करा, बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो लाइफ का ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क आप हासिल कर सकते हो. तो लाइफ में कोई भी टास्क आप क्लाइंब कर सकते हो. सो देयर इज़ अ मोर टू इट देन दैट. It is following by a sense of the fulfillment. So there is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding, and it is a eternal love for the adventures in man. और इसके पीछे इन लोगों के मैन एडवेंचर्स छुपा हुआ है. ये जो क्लाइंबिंग इस तरह बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है लाइफ में. सो वो आपके लिए एडवेंचरस होती है. कभी कभी कोई लोग फॉरेस्टिंग करने के लिए फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है. सो दिस टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस इज नॉट merely फिजिकल, it is a emotional and it is a spiritual. Consider a typical climb toward the summit on the last height. यानी कि माउंटेन पे क्लाइंब करना दिस इज़ सो सिंपल, बट जो उसके लास्ट हाइट पे जाना यानी उसके टॉप पे समिट के ऊपर पहुंचना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. सो यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर्स एंड यू फॉर्म इन. यानी कि आप अपना रोप दूसरे के साथ शेयर करते हो. तो यानी कि यू फॉर्म इन, आपको उसके अंदर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए. एंड ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. और आइस के अंदर बहुत सा उसके अंदर स्टेप्स बनाना. एंड देन ही बेलीज एंड you inch your way up and the climb in the graves and you strain every nerve as you take every step. यानी कि हर स्टेप में आपको उसकी जो मुश्किल नज़र आएगी. जब आप
ऊपर की जब उसकी समिट के ऊपर जाते टाइम आपको उसका रियल फीलिंग होगा। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो यहाँ पे वही फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग भी शेयर की है सबके साथ। एंड दे हैव ऑल्सो रिकॉर्ड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उनको किस तरह की हेल्प वहाँ पे ज़रूरत होती है। सो एल्स दे माइट हैव गिवन अप एंड ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे माउंटेनियन अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग। वहाँ पे ब्रीथिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या बिकॉज ऑफ मच हाइट, इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन सप्लाई इतना नहीं होता है। सो ऑक्सीजन सिलेंडर दे हैव टू कैरी विद हिम। You curse yourself for having let yourself in for this. So you wonder why you ever undertook the ascents. There are moments when you feel like going back, and it would be sure a relief to go down instead of us. But almost at once you snap out of that mood. There is a something in that does not let you give up the struggle and you go on. एक बार आप स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बीच में गिव अप नहीं कर सकते हैं। सो हाँ, इट वुड बी अ शेयर रिलीफ टू गो डाउन। तो वहाँ पे आपको एक ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई भी रिलीफ मिलेगी यहाँ की, क्योंकि वहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टास्क एक के बाद एक डिफ़िकल्ट टास्क ही होंगे। सो नेवर गिव अप द एट द हाफ मोमेंट, यानी कि बीच में कोई भी आपके स्ट्रगल को वहाँ पे गिव अप नहीं करना है। सो योर कंपेनियन कीप्स विथ यू, यानी आपके कंपेनियन को आपके साथ में रखना है। जस्ट अनदर 50 फीट्स और द 100 मे बी यू आस्क योर सेल्फ एंड इज देयर अ नो एंड। सो यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। एक दूसरे को, दोनों कंपेनियन को देखते रहना है। सो यू ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे की इंस्पिरेशन से ही इस टास्क को वो कंप्लीट कर पाते हैं। इस चैप्टर में वही बताया है कि हमारी लाइफ में भी इस तरह टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट। So you are at the summit, looking around from the summit, and you tell yourself that it was a worthwhile. यानी कि जब समिट हासिल करने के बाद आपको तभी पता चलता है कितना वर्थवाइल होता है। अदर सिल्वरी पिग्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स एंड इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम। यानी कि आप समिट के ऊपर पहुंचकर आप ऐसा फीलिंग कर सकते हो कि आपके ऊपर सिल्वरी क्लाउड्स होते हैं और लकीली सन वहाँ पे देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ कितनी हाइट के ऊपर वहाँ पे कभी भी स्नोफॉलिंग हो सकती है। सो हार्डली आपको सन आप लकी हो तो ही देखने को मिलता है। द सराउंडिंग पिक लुक लाइक अ ज्वेल एंड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ द योर समिट। यानी कि एक ज्वेल के समान है। जब आपके नेक के अंदर कोई ज्वेल्स कितनी चमकती है, इसी तरह वो समिट ये अर्थ का जो ऊपर का हाई प्लेटफॉर्म है और हाई पीक, सो इट इज़ अ लुक लाइक अ ज्वेल्स नेकलेस। सो यू सी अ वास्ट वैली and sloping into the distance, and it is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of the mountain. तो ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है समिट माउंटेन पिक कंप्लीट समिट करने का। सो यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड योर वर्शिप। यानी कि भगवान को आपको इतना झुक के नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह आप गॉड की जो इतने ओबीडियंस बनो कि जिसलिए गॉड भी आपकी वर्शिप को एक्सेप्ट करे। सो आई फेल्ट ऑन द एवरेज पिक्चर्स ऑफ गुरु नानक। उसने यहाँ पे बताया है कि आलूवालिया ने वहाँ पे एवरेस्ट के ऊपर गुरु नानक के पिक्चर्स को उसने लेफ्ट करा। ऑल्सो रॉबर्ट लेफ्ट पिक्चर्स of goddess Durga, and Puhu Dorji left relic of Buddhas,
and Edmund Hillary had buried a cross under the cairn, यानी कि heap of rock, तो उसके नीचे उन्होंने अपने क्रॉस को बरीड करा. सो इन द स्नो, सो देर आर नॉट अ सिंबल ऑफ द कॉन्केस्ट, ये कॉन्केस्ट की सिंबल नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंबिंग टू समिट चेंजेस योर कंप्लीटली, कि आपने जो ये समिट कंप्लीट की है उसके जो एक्सपीरियंस है, और ऑल्सो गॉड्स आर गॉड्स आर ऑल्सो प्रॉमिस टू अस, यानी उसके साथ है. तो ये सिम्बोलाइज कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द ऑथर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ एंड इट इज़ योर ओन माइंड. सो ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ विद द ओन माउंटेनियर पीक, एंड ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. So you yourself have to do. यानी हर एक लोग इस तरह क्लाइंबिंग सक्सेस नहीं कर सकते हैं. So the physical act of the climbing to summit of the mountain outside is asking to the act of the climbing the mountain within. यानी कि माउंटेन समिट क्लाइंब करना इतना आसान नहीं होता है, और इक्वल दैट मीन दैट मीन नॉट इक्वल फॉर एवरीवन. सो द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब द फिजिकल, इमोशन एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू. तो यानी उसके आपके इमोशन उसके बाद बहुत चेंज हो जाएंगे. Also it teaches you much about the world and about yourself, and venture to think that my experience as Everest has provided me. यानी एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद उसके जो फीलिंग्स, उनके नेचर, उसके कैरेक्टर, बहुत सारे चेंजेस आए उसके फीलिंग में. Also with the inspiration to face a life ordeal resolutely, and climbing the mountain was worthwhile experience. तो इस तरह उनके लाइफ के लिए एक इंस्पिरेशन है, हर एक के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी लाइफ एक ऑडियल हो जाती है, सिंपल और स्ट्रेट हो जाती है, और उनके एक्सपीरियंस से द कॉन्केस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल. तो उनके लिए ये जो कॉन्केस्ट है वो वर्थवाइल है, and the internal summit are perhaps higher than Everest. यानी इसके सिवा हमारी जो इंटरनल समिट है एवरेस्ट से भी बहुत हायर होती है. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, तो हमारी जो अंदर की, जो हमारी दिल की बहुत सारी विशेष होती है, वो हम इस तरह क्लाइंब कर सकते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट.